जय श्री राम। दोस्तों, इस शो को सुनना शुरू करने से पहले आपने ये तो जरूर सोचा होगा कि हनुमान चालीसा इतना छोटा सा पाठ है, उसमें ऐसी क्या समझने लायक बात है जो उस पर इतने एपिसोड सुने जाएं। मगर देखिए ना, हमारा तीसरा एपिसोड शुरू हो रहा है और अभी तक हम पहले दोहे पर ही हैं। जी हाँ, ये हनुमान जी के नाम का प्रताप ही तो है। इसीलिए हमने कहा था हनुमान चालीसा गागर में सागर है। पिछले एपिसोड में आपने उन फलों को समझना शुरू किया था जिन्हें पाना मानव जीवन का उद्देश्य होता है और जो ईश्वर की भक्ति से मिलते हैं। इन 4 फलों में से आप धर्म और अर्थ समझ चुके हैं। अब बात करते हैं अगले 2 फलों, काम और मोक्ष की। तो आइए पहले काम को समझते हैं। यूजुअली काम का मतलब लोग फिजिकल डिजायर से समझते हैं, यानी कि काम वासना। मगर ये इसका बहुत ही सीमित अर्थ है। काम का पूरा मतलब होता है कामनाएं, इच्छाएं। इच्छाएं किसी भी तरह की हो सकती हैं, धन, रिश्ते, पोस्ट, पावर, स्टेटस, फिजिकल, सोशल, सात्विक, तामसिक, कैसी भी इच्छा। जो इच्छाएं दूसरों का बुरा चाहने वाली, दूसरों को दुख देने वाली होती हैं, उन्हें हम तामसिक इच्छाएं कहते हैं। और जो दूसरों का भला चाहने वाली, दूसरों को सुख देने वाली, सेल्फलेस, लोक मंगल और भक्ति भाव से भरी होती हैं, उन्हें हम सात्विक कामनाएं कहते हैं। हम जो भी इच्छा करते हैं, हमारी जो भी एम्बिशंस हैं, उन सभी को हम काम के अंडर समझ सकते हैं। इच्छाएं, एम्बिशंस रखना इंसानी आदत है। सच पूछो तो आधे से ज्यादा लोग भक्ति ही इसीलिए करते हैं ताकि उनकी इच्छाएं पूरी हो सकें, क्योंकि ईश्वर को भक्तों की इच्छा पूर्ति करने वाला माना गया है। तो अगर आपके भाव अच्छे हैं, मन सच्चा है और आप ईश्वर पर भरोसा रखते हुए, उसकी भक्ति करते हुए पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो वो भी आपकी कामनाओं का, इच्छाओं का ध्यान रखता है। हालांकि भक्ति में ये शर्त नहीं होनी चाहिए कि मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं इसीलिए आप मेरी कामनाएं पूरी करें। ये भक्ति नहीं है, व्यापार हुआ। इच्छाएं करें, उनके पूरा होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करें, लेकिन उनका पूरा होना या ना होना ये ईश्वर पर ही छोड़ दें, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। हम नहीं जानते हम जो मांग रहे हैं वो हमारे हित में है भी या नहीं। लेकिन ईश्वर को तो सब पता है, इसलिए उसी पर छोड़ देना चाहिए। अगर वो इच्छा पूरी करने योग्य हुई तो ईश्वर उसे जरूर पूरा करेंगे, वरना समझ लेना चाहिए कि उसका पूरा होना हमारे हित में नहीं था। अब बारी आती है मोक्ष की। इंसान के जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को पाना ही माना जाता है। मोक्ष को ही मुक्ति, स्वबोध, एनलाइटनमेंट होना कहा जाता है। मोक्ष क्या है, कैसे प्राप्त होता है, इस पर तो पूरा अलग शो बन सकता है। यहां पर हम शॉर्ट में इतना ही समझते हैं, इंसान का अपने मूल स्वभाव पर लौटना ही मोक्ष पाना है। अब इंसान का ये मूल स्वभाव क्या है? इंसान का मूल स्वभाव वही है जो ईश्वर का स्वभाव है, क्योंकि इंसान ईश्वर की ही संतान है। दया, करुणा, प्रेम, शांति, आनंद, सत्य, पवित्रता, साहस, धैर्य, निडरता, किसी के प्रति नफरत न होना, ईर्ष्या न होना, किसी भी तरह के विकार और अहंकार का न होना, यही है इंसान का मूल स्वभाव। मगर आज का इंसान अपने मूल है तो वापस उसी मूल स्वभाव में लौटना, खुद को पहचान जाना कि वास्तव में वो कौन है। वो ईश्वर की संतान है, उसी का अंश है, उसी के जैसा है, ये जान लेना ही मोक्ष पाना है। किसी छोटे बच्चे को देखिए, वो कितना खुश रहता है। किसी के लिए कोई बुरी सोच नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। वो सभी को एक ही नजर से देखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा अपने मूल स्वभाव में रहते हैं। इसलिए बच्चों को ईश्वर का रूप कहा जाता है। पूरे जीवन में हम खुद को विकारों और बुरी भावनाओं से मैला कर लेते हैं, मगर जब भक्ति करने लगते हैं, ईश्वर का गुणगान करने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारे मन का मैल
धुलने लगता है। हम वापस अपनी शुद्ध अवस्था प्राप्त करने लगते हैं और ये अवस्था धीरे धीरे आगे बढ़कर मोक्ष की अवस्था बन जाती है। मोक्ष यानी हर विकार और अहंकार से परे मन और बुद्धि की शुद्धतम अवस्था, जो पूरी तरह ईश्वर को समर्पित होती है। इस तरह जब तुलसीदास जी पहले दोहे में कह रहे हैं, बरनौ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चारे, तो इसका अर्थ ये हुआ, मैं श्री राम की भक्ति करता हूँ, उनकी लीलाओं का गुणगान करता हूँ, क्योंकि भगवान श्री राम की भक्ति ही चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली है। आइए अब अगले दोहे को समझते हैं, जो इस प्रकार है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इस दोहे का अर्थ है, हे पवन कुमार, हे हनुमान जी, मैं बुद्धि से हीन हूं, सही गलत नहीं समझता, जैसी बुद्धि है उसी से आपको याद करता हूं। आप मुझे शारीरिक मानसिक बल, अच्छी बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व विकारों का नाश कीजिए। इस दोहे में भक्त का एक जरूरी गुण सामने आ रहा है, और वो है विनम्रता यानी पोलाइटनेस। जिसमें विनम्रता नहीं वो भक्त नहीं हो सकता। जो खुद को दीनहीन बेचारा समझता है, जिसे बल बुद्धि और ज्ञान का घमंड नहीं होता, वही ईश्वर के सामने सच्चे मन से झुक सकता है। क्योंकि जो खुद को बहुत बुद्धिमान, ज्ञानी, बलशाली मानता है, उसे तो ईश्वर के सामने झुकने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। उसे अपने बल पर ही भरोसा होता है। उसे लगता है कि कोई भी मुसीबत आएगी वो उससे निपट लेगा, मगर ऐसा होता नहीं है। इतिहास गवाह है, समय ने बड़े बड़े अहंकारियों, बलशालियों को झुकाया है। तुलसीदास जी हनुमान जी से बल, बुद्धि और विद्या मांग रहे हैं, क्योंकि वो खुद को अज्ञानी और नासमझ मानते हैं। हनुमान जी तो सभी गुणों में श्रेष्ठ हैं, अति बलशाली हैं, परम ज्ञानी हैं। लेकिन अगर आप हनुमान जी का चरित्र देखें तो वो भी भगवान श्री राम के सामने खुद को तुच्छ ही मानते हैं। वो हमेशा इसी भाव में रहते हैं, मैं जो कुछ कर रहा हूं वो श्री राम जी की कृपा से, उनके ही बल से हो रहा है, इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं। यही है सच्चे भक्त की पहचान। वो अपना श्रेष्ठ होने का, कुछ खास होने का अहंकार छोड़ देता है और ईश्वर के सामने बिल्कुल दीनहीन होकर प्रार्थना करता है। दोहे में आगे तुलसीदास जी हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे सारे विकार और क्लेश हरो। दरअसल इंसान का सबसे बड़ा विकार तो उसका अहंकार ही होता है, जिसके चलते वो खुद को दूसरों से अलग, बेहतर या फिर खास समझता है। उसे लगता है वो दूसरों से ज्यादा समझदार है, वही हमेशा सही होता है और दूसरे गलत। अगर ये एक अहंकार रूपी विकार हट जाए तो बाकी के सारे विकार जैसे दुख, ईर्ष्या, क्रोध, निराशा खुद ही कम होने लगते हैं, क्योंकि इंसान चीजों को सही तरह से देखना, समझना शुरू कर देता है। पुरानी बातों और आदतों को छोड़कर नया सीखने को तैयार होता है। सिर्फ भक्ति ही वो रास्ता है जिस पर चलकर ये अहंकार झुकता है। इसीलिए ही इंसान को सही राह पर ले जा सकती है, उसका पतन होने से बचा सकती है। भक्ति में सबसे पहली प्रार्थना यही होनी चाहिए, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात मुझे अच्छी समझ मिले, मेरी बुद्धि शुद्ध हो, मुझे मानसिक और शारीरिक बल मिले, ताकि मैं बिना रुकावट के भक्ति कर पाऊं। मेरे सारे विकार और दुख दूर हों, ताकि मैं शांत मन से आपका नाम जप सकूं। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे और समझेंगे हनुमान चालीसा की पहली चौपाई। मिलते हैं
अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी हनुमान भक्तों को जय राम जी की।